अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, ऐसा लग रहा है कि हम 70-75 साल पीछे चले गए हैं। कहाँ राजनीति में, कैसे? क्योंकि आजकल अक्सर अंग्रेज याद आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी याद आती है, और आज प्रधानमंत्री ने क्विट इंडिया का नारा दिया है। ये क्विट इंडिया का नारा कब का था? अंग्रेजों को जब भारत से भगाना था। और नए विपक्ष के अलायंस का नाम है इंडिया अलायंस। तो बीजेपी अब इंडिया अलायंस से लड़ने के लिए अंग्रेजों के समय अपनाए गए फार्मूले का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम 70 साल पीछे गए हैं। तो क्या वाकई में ये फार्मूला काम करेगा? और इस ललकार का विपक्ष जवाब कैसे देगा? और क्या वाकई में क्विट इंडिया है? इंडियन मुजाहिदीन पीएफआई से चलता हुआ सिलसिला क्विट इंडिया मूवमेंट तक पहुंचा है। क्या वाकई में अब सत्ता का घमासान बड़ा दिलचस्प हो गया है? और आज की हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, आज राजस्थान की एक बड़ी रैली में प्रधानमंत्री ने विपक्ष के इंडिया अलायंस के खिलाफ एक समानांतर नारा दिया। और वो कब का दिया? क्विट इंडिया मूवमेंट। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत के इतिहास के सबसे सफलतम आंदोलनों में से एक था। उस आंदोलन को आज भी जब लोग याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस एक अकेले आंदोलन ने ब्रिटेन की राजा की सत्ता हिला डाली थी। वो कहलाया क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। अब विपक्ष ने एक जो अलायंस बनाया है, दैट इज इंडिया अलायंस। इस इंडिया अलायंस के खिलाफ बीजेपी ने पहले दिन से ही आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है। और आज प्राइम मिनिस्टर ने राजस्थान में बीजेपी के लिए एक संकल्प रखा है, क्विट इंडिया, यानी विपक्ष के इस अलायंस को हटाओ। सदन में 6 दिनों से जो चल रहा है पूरा देश देख रहा है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हेड ऑन कोलिजन है संयुक्त विपक्ष बनाम भारतीय जनता पार्टी। संसद चल नहीं पा रही है, प्रतिदिन ठप हो जा रही है। मुझे नहीं लगता कि कभी इससे अधिक किसी कार्यकाल में इतने समय तक इतनी बार सदन स्थगित हो, सदन डिस्टर्ब रही हो। और ये सिलसिला सिर्फ इस सत्र में नहीं है, पिछले कई सत्रों से मैं देख रहा हूं कि सदन में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की स्थिति बची नहीं है। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की कमोबेश यही स्थिति है। तो आज जब प्रधानमंत्री ने ललकारा है क्विट इंडिया, क्या बीजेपी इसी नारे के साथ आगे बढ़ने वाली है? और क्या यह फार्मूला काम करेगा? इंडियन मुजाहिदीन पीएफआई ईस्ट इंडिया से शुरू हुई बात अब पहुंची है क्विट इंडिया। लेकिन क्विट इंडिया वाले, जो इंडिया अलायंस वाले हैं, वो बहुत ही सधी हुई चाल चल रहे हैं। उन्होंने सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है ताकि सरकार को जवाबदेही के दायरे में लाया जा सके। लेकिन अभी सदन में तय नहीं हुआ है कि किस दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सरकार एक का एक करके सारे बिल पास करा रही है। तमाम मतभेद भी उभर कर सामने आ रहे हैं। और आज राजस्थान में सुबह सुबह मुख्यमंत्री और पीएमओ के बीच काफ़ी करारी बहस हुई ट्विटर पे। वहाँ के मुख्यमंत्री और पीएमओ के बीच आज प्रधानमंत्री कार्यक्रम को लेकर बड़े ज़बरदस्त मतभेद सामने आए। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिखे। लेकिन बहनों भाइयों, राजनीति के जिस मुकाम पे हम पहुँचे हैं है बहुत दिलचस्प, और इसको बड़े गौर से देखना होगा। और देखने के साथ साथ इन दिनों समझने की बहुत आवश्यकता है। ऑब्जर्वेशन, कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। ये राजनीति का ऑब्जर्वेशन काल है। कुछ आप स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया। अंग्रेजों
इंडिया छोड़ो। वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार ट्वीट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद ट्वीट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया। कोई अपनी बात रखना चाहे, तर्क ये दे रहे हैं कि विपक्ष नहीं हाउस चलना देना चाहता है। जो मणिपुर की घटना हुई है कौन देख सकता है, और देश की प्रतिष्ठा कितनी गिरी होगी उससे दुनिया में। सड़क हाईवे का उद्घाटन हो, कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हो, एक चेहरा पूरे देश में छाया रहता है, लेकिन वही चेहरा जब सदन की कार्रवाई चल रही है, जिनकी जवाबदेही है देश के प्रधानमंत्री, वो मौन है, वो गायब है। लेकिन प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 24 में दोबारा, थोड़ा तो दर्द अपने मन में दिखाइए। तैयार नहीं, अभी भी आपको चिंता। विपक्ष को भी समझ गया है कि डू और डाई, करो या मरो, अंतिम मौका है। अब की नहीं जीत पाए, खत्म, विपक्ष का सफाया। इसलिए विपक्ष भी जी जान से पीछे लगा हुआ है।